नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। साक्षी बाजार में दुकानदारों के बीच हुई जमकर मारपीट, पुलिस ने किया बल का प्रयोग, मामले को करवाया शांत। जमशेदपुर के व्यापारी विक्की भलोटिया के ठिकानों पर पड़ा जीएसटी का रेड, जीएसटी में फर्जी कंपनी बनाकर कारोबार करने का है मामला। जिले के उपायुक्त बुधवार को अचानक पहुंचे प्रखंड सह अंचल कार्यालय, कई कर्मचारी थे गायब, सभी से मांगा गया है जवाब, संतुष्ट नहीं होने पर होगी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में उस वक्त अचानक अफरा तफरी मच गया जब दो शॉपिंग मॉल के मालिक और कर्मचारियों ने मिलकर अन्य दुकानदारों एवं उनके ग्राहकों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। देखते ही देखते साक्षी बाजार रणभूमि में तब्दील हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची साक्षी थाना पुलिस को स्थिति नियंत्रण करने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी। बताया जाता है कि विवाद उस वक्त बढ़ गया जब दुकानदारों के खींचतान में एक ग्राहक का हाथ टूट गया। गौरतलब है कि जायसवाल मार्केट और जुबली मार्ट दो शॉपिंग मॉल है और मालिक एक ही है। इनके कर्मचारी बाजार के अन्य दुकानों में जाने वाले ग्राहकों को जबरन अपने यहां खींच लाते हैं, जिसको लेकर कई बार दुकानदार विरोध भी जता चुके हैं, लेकिन दबंग प्रवृत्ति के होने के कारण दोनों शॉपिंग मॉल के मालिक से कोई उलझना नहीं चाहता। लेकिन बुधवार को स्थिति अचानक बिगड़ गई। दोनों शॉपिंग मॉल एक ही परिवार का है। फिलहाल पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए हालात पर काबू पा लिया। आगे की जांच जारी है। उधर बाजार समिति के सदस्यों ने जायसवाल मार्केट और जुबली मार्ट के संचालक बंधुओं पर बाजार का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि उनके इस हरकत से दुकानदारों में काफी नाराजगी है और उन्होंने प्रशासन से ऐसे कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दो नया दुकानदार अभी भाड़ा में दुकान लिया है। एक है यहाँ जायसवाल बाजार और एक दूसरा यहाँ जुबली ट्रेंड्स। पहला जो दुकानदार है इसका आए दिन ये क्या किया है, अपना 5 लड़का को बाहर रोड पर खड़ा कर दिया है और ग्राहकों को जबरदस्ती घींच के बुलाता है। बगल अगल के दुकानदार बोलते हैं कि भैया आप हमारे ग्राहक को खींच के क्यों बुलाते हैं। इसके लिए एसोसिएशन में बैठक भी हुआ। हम लोगों ने भी आग्रह किया कि भाई आप ग्राहक को रोड से पकड़ के ना बुलाएं। ग्राहक डालडा लाइन में आना नहीं चाहता है कि भाई आप रोड से मेरे को क्यों बुला रहे हैं, मेरा जिस दुकान में इच्छा होगा वहाँ जाएंगे। जब दुकान में ग्राहक इसका वो नहीं आता है इनके बुलाने पे, तो लोग ग्राहक से आए दिन मारपीट और बदतमीजी भी करता है। हम लोग समझा रहे थे, ये लोग मारपीट शुरू कर दिया। स्टाफ लोग जो है करीब 50-100 के संख्या में डंडा, लाठी, कुर्सी, लोहा का पाइप, रॉड सारा निकाल करके और जितने भी दुकानदार बंधु हैं सारे लोग के ऊपर में डंडा चलाया। मेरा चाचा का हाथ टूट गया। माफ करने लायक इन्होंने घटना नहीं की है और इसको माफ नहीं किया जाएगा। हम लोग माननीय आदरणीय थाना प्रभारी कुणाल कुमार जी से आग्रह करेंगे कि इस पे दोषी लोगों के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो वहाँ पे आपसी में दोनों दुकानदार से मारपीट हो रहा है। ये इसका भी पता नहीं चला है। दोनों किस मैटर पे दोनों को थाना ले जा रहे हैं, देख लेते। तो अगल बगल दुकान वाला सब आके भीड़ जमा कर रहे, लोग आपस में लड़ रहा था। सब दोनों पक्ष से शांत कराए हैं। एक पक्ष को ले जा रहे हैं और एक पक्ष बोला कि हम लोग आ रहे हैं थाना। जमशेदपुर के जीएसटी विभाग सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से बुधवार को बड़ी कार्रवाई की गई। इसके तहत जीएसटी में फर्जी कंपनी बनाकर कारोबार करने और कराने के मामले में सेंट्रल एक्साइज की जीएसटी टीम ने छापेमारी की है। जुगसलाई स्थित फिरंगी चौक नया बाजार में व्यापारी विक्की भलोटिया के आवास पर सुबह करीब 11 बजे के बाद जीएसटी की टीम घुसी। पूरे घर को पुलिस छावनी बना दी गई है और छापेमारी लगातार की जा रही है। बताया जाता है कि उनके खिलाफ कई सारे जीएसटी के घोटाले और जीएसटी के चोरी के मामले दर्ज हैं। उनके कई अन्य ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसको लेकर कार्रवाई लगातार चल रही है। अधिकारियों की करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की टीम ने एक साथ उनके घर पर सुबह 11 बजे घुसे और हड़कंप मच गया। इस दौरान किसी को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने पर रोक लगा दी गई। पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया। सभी की एंट्री पर रोक थी। जीएसटी की पूरी टीम ने इसको लेकर छापेमारी शुरू कर दी, जिसके तहत लगातार कार्रवाई चल रही है।
जमशेदपुर के खास महल स्थित प्रखंड सह अंचल कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उपायुक्त सूरज कुमार प्रखंड सह अंचल कार्यालय में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यालय से गायब कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बातें कही। उपायुक्त के अचानक कार्यालय पहुंचने से कर्मचारियों से लेकर कार्यालय आम लोगों के बीच भी हड़कंप मच गया, जहां उपायुक्त ने बिचौलियों के शक पर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के प्रवेश द्वार के गेट पर ताला लगवाकर कार्यालय के अंदर व कार्यालय के बाहर खड़े लोगों से पूछताछ की और धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश दिया कि जितने भी लोग कार्यालय के इर्द गिर्द मिले हैं उनसे पूछताछ की जाए और उनसे कार्यालय आने का कारण पूछा जाए। उन्होंने प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों के अटेंडेंस रजिस्टर की जांच की। इस दौरान उपायुक्त ने प्रखंड कार्यालय के अधीन लगभग 11 कार्यालय पर ताला लगा हुआ पाया। जितने भी कार्यालय बंद है संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा, जहां उचित जवाब नहीं मिलने पर उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रखंड मुख्यालय में औचक निरीक्षण में पहुंचा। इस औचक निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले तो सारे अटेंडेंस और हाजिरी देखा। इसके अलावा ये निरीक्षण करने की कोशिश किया कि कहीं किसी प्रकार का मिडिलमैन या बिचौलियों का साम्राज्य जो है वो तो स्थापित नहीं है और जो आम जनों का कार्य है वो रेगुलर वे में हो रहा है या फिर उसमें उनको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में बृहद पूछताछ की गई है। कुछ लोगों पे जिन पर शक है अभी भी उनको एसडीओ साहब के मार्फत पूछताछ की जाएगी डिटेल में, और अगर उसके बाद फिर लगता है कि उनके द्वारा कोई गलत काम किया जा रहा था प्रखंड में तो उसके बाद फिर अग्रेसर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के द्वारा राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के बाद उनकी विफलताओं के खिलाफ राज्य भर में सभी जिलों में सरकार के खिलाफ महाधरना दिया गया और राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश भी व्यक्त किया गया। जमशेदपुर महानगर भाजपा भी शहर के प्रमुख साक्षी गोलचक्कर पर महाधरना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के नेतागण व कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए। इन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को पूर्णतः विफल करार दिया। भाजपा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार के विगत 1 वर्ष के कार्यकाल में राज्य भर में केवल अपराध का ग्राफ बढ़ा है और विकास शून्य है। अपराध चरम सीमा पर है, बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है और राज्य सरकार केवल दिखावे में चल रही है। इन्होंने कहा कि महाधरने के माध्यम से भाजपा राज्य सरकार को नींद से जगाने का कार्य कर रही है। पूरे राज्य भर में सभी जिलों के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस सोई हुई हेमंत सरकार को जगाने का काम कर रही है। यह सरकार को गठन हुए 1 वर्ष हो गया और इस 1 वर्ष के कालखंड में झारखंड में महिला उत्पीड़न के मामले काफी दर्ज हुए। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है और यह हेमंत सोरेन की सरकार नींद से सोई हुई है। यह हेमंत सोरेन के 1 वर्ष की सरकार में विकास का काम ठप है, ट्रेजरी बंद है और नक्सली घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। आए दिन विकास के कामों को नक्सली अवरुद्ध कर रहे हैं। नक्सलियों का तांडव पूरे राज्य में चरम पर है और हेमंत सोरेन की सरकार सोई हुई है। हम ऐसी सरकार को जगाने आए हैं। राजधानी रांची में पिछले दिनों हुए सीएम के काफिले पर हमले के पीछे जेएमएम ने आरएसएस और बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का पुतला फूंक जोरदार प्रदर्शन किया। इन्होंने बताया कि रांची में साजिश के तहत सीएम के काफिले पर हमला कराया गया और उस साजिश के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। देश के अन्य राज्यों में भी बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं हो रही है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री ऐसी घटनाओं पर गंभीर है। दोषियों को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इस तरह की हरकत का पार्टी हर स्तर पर विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा जिनका सोची समझी साजिश था मुख्यमंत्री का काफिला में हमला करना और उन्होंने वो किया
उसी का विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उनका पुतला दहन कर रहा और उन्हें चेतावनी देना चाहता है कि इस तरह का घटिया मानसिकता को समाप्त करे। ये झारखंड है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर सबसे आगे है और हमेशा आगे रहेगा। इस तरह का अगर आप लोग तानाशाही करिएगा यहाँ से आप लोग को समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। टाटा स्टील के पूर्व अधिकारी निरूप मोहंती के घर में नौकरानी का काम करने वाली 55 वर्षीय मंगली गोराई की बिष्टुपुर ओल्ड सीएच एरिया स्थित उनके आवास पर संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मंगली के परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए बिष्टुपुर थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। घटना की जांच सीसीआर डीएसपी अरविंद कुमार कर रहे हैं। बताया जाता है कि मंगली गोराई सोनारी के खूंटाडी में रहती थी। उसका एक बेटा और बहू भी है। माली हालात खराब होने के कारण वह निरूप मोहंती के घर में नौकरानी का काम करती थी। वे रोजाना सुबह 9 बजे वहां पहुंचती थी और दिन के 12:30 बजे तक घर लौट आती थी। मृतिका मंगली के परिजनों का आरोप है कि घटना के तत्काल बाद उन्हें सूचना क्यों नहीं दी गई। जब उन्हें सूचना दी गई तब टीएमएच में उनकी मां की मौत हो चुकी थी। मौत के बाद परिवार के लोगों का आरोप है कि शव को भी ठीक से देखने नहीं दिया गया और उसे शीत गृह में रखवा दिया गया। परिवार वालों ने भाजपा नेता बच्चेलाल भगत की अगुवाई में शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही इसकी संपूर्ण जांच एवं एकमुश्त मुआवजे दिए जाने की मांग की है। मामला यह है कि अभी 30 घंटा बीत गए हैं कल से आज तक और निरूप मोहंती का आवास सर्किट हाउस एरिया बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। निरूप मोहंती टाटा स्टील के एम्प्लॉय रहे हैं, आज सेवानिवृत्त हो गए हैं, किंतु उनके यहाँ एक महिला मंगली गोराई नामक थी जो 55 वर्ष की उम्र की काम करने वाली महिला थी। उनकी कल उनके आवास पे मौत हुई है। मौत के पश्चात उन्होंने टाटा स्टील मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया और इस भर्ती की जानकारी उनके परिवार के लोगों तक नहीं पहुंची। फिर भी इसके बाद किसी अन्य लोगों को जानकारी किसी सोर्स से मिला कि आपके माता का निधन हो गया है, आप अपने माता को देखने के लिए हॉस्पिटल आप जाएं। फिर संदेह वाली बात लगती है कि हत्या हो सकता है। मे भी ये तो जांच का विषय और मांग ये है कि उसके मृतक के परिजनों को एक मुश्त उसको मुआवजा मिलना चाहिए तत्काल। जांच का विषय है, वो जांच हो, कानून के साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन गरीब आदमी है, उसके बाल बच्चे छोटे हैं, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र के पहाड़ी स्थित लखाईडी के ग्रामीणों ने मशरूम की खेती कर एक मिसाल पेश की है। बुधवार को ग्रामीणों ने जिले के उपायुक्त से मिलकर उन्हें अपने खेतों में उगाए गए मशरूम भेंट की। कभी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाला डुमरिया का लखाईडी आज आत्मनिर्भर बन चुका है। यहाँ के युवा और किसान अपनी मेहनत से मशरूम की इतनी खेती कर रहे हैं कि जमशेदपुर के होटलों और रेस्टोरेंट को पर्याप्त मात्रा में मशरूम की सप्लाई वे कर सकते हैं। जिले के उपायुक्त ने तमाम अधिकारियों से सरकारी आयोजनों में इनके मशरूम प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही होटल रेस्टोरेंट के प्रतिनिधियों से लखाईडी के ग्रामीणों से मशरूम खरीदने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि यह एक बेहतरीन प्रयास है, इससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, साथ ही इनके द्वारा उगाए गए मशरूम को बाजार भी उपलब्ध होगा। बिल्कुल सुदूरवर्ती प्रखंड के लखाईडी गांव से ग्रामीण आए और बिल्कुल पहाड़ी पे बसा हुआ एक गांव है। कनेक्टिविटी की भी इश्यूज़ हैं और लगातार इन गांव के लोगों ने परिश्रम करके सेल्फ सस्टेनेंस का एक मॉडल डेवलप किया है, जिसमें कि गांव के सभी व्यक्ति मशरूम की खेती कर रहे हैं। और आज इसी मशरूम को भेंट स्वरूप जिला प्रशासन को ये देने आए हैं। इनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मशरूम का प्रोडक्शन हो रहा है उसको मार्केट प्रदान किया जाए और इस मार्केट को प्रदान करने के लिए हम लोग जेसेल केश के साथ में और होटल एसोसिएशन के साथ में बात करके इनके सारे मशरूम्स को यहाँ के होटलों में सप्लाई करने के लिए इनिशिएटिव लेंगे और पूरी जिला प्रशासन की टीम जो है जल्दी ही लखाईडी गाँव का विजिट करेगी और वहाँ पर विकास मेला लगा के जो बाकी बच्चे लोग भी हैं जिनको रोजगार के सृजन के साधन करने की आवश्यकता है, उनके रोजगार के साधनों को मुहैया कराएगी। जमशेदपुर में फुटपाती दुकानदारों की समस्या सुलझने के बजाय दिन प्रतिदिन उलझते जा रही है। जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से इन्हें साक्षी आम बागान में अस्थायी दुकान लगाने की अनुमति दी गई, लेकिन इन्होंने आम बागान में यह कहते हुए दुकान लगाने से मना कर दिया है कि जिला प्रशासन पहले इन्हें चिन्हित करे कि कौन दुकानदार यहां दुकान लगाएंगे और कौन नहीं। इसके अलावा इन्होंने वहां समुचित व्यवस्था किए जाने की मांग की। मतलब फुटपाती दुकानदार
अपने शर्त पर दुकान लगाएंगे। वैसे जिला प्रशासन ने इन्हें वेंडिंग जोन बनाए जाने का भरोसा दिलाया है। बहरहाल एक बार फिर से फुटपाती दुकानदार जिला प्रशासन पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। बताया जाता है कि लगभग 450 के आसपास फुटपाती दुकानदार है। गौरतलब हो कि इससे पूर्व जमशेदपुर में अमर मार्केट, जवाहर मार्केट, संजय मार्केट और शालिनी मार्केट फुटपाती दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए बनाया जा चुका है। आज की तारीख में ज्यादातर दुकानदार उन मार्केटों में नहीं है, सभी किराए पर है या तो पट्टे पर हैं। एनएसए की पदाधिकारी ने यहाँ के दुकानदारों को आम बागान जाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ के दुकानदार आम बागान जाने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक हम लोगों को सही तरीक़ा से सर्वे करके वहाँ बैठाया जाए सिस्टम से, वेंडिंग जोन बना के, तभी हम जाएंगे। ऐसे तो जमशेदपुर का कोई भी लोग का वहाँ आके दुकान लगाएंगे तो किसे पता है कि मतलब यह साक्षी बाजार का दुकानदार है या और कहीं का है। तो सिस्टम से हम जाने के लिए तैयार है और अभी हमारे यहाँ सब माल सबका फंसा हुआ है। 2-4 दिन हमें लगाने दे दूसरों तक, उसके बाद आप सिस्टम से हमें बैठा दीजिए। बाहर के लोग आएंगे वहाँ का कैसे तो आप जानेंगे कि साक्षी का दुकानदार है या मतलब जमशेदपुर का और कहीं, कोई भी तो आके लगा लेगा, गुंडागर्दी होगा। वहाँ पर पूर्व में हम लोगों ने डीसी को, अमिताभ कौशल जी को ज्ञापन में मांग पत्र में दिया था कि हमें आम बागान दिया जाए, तो उन्होंने हमें उसको कैंसिल कर दिया था और कहा था कि भाई वहाँ पर कमेटी है, दुर्गा पूजा कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, अन्य तरह के वहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, जिस कारण वहाँ पर बहुत झंझट में आप लोग फंस जाइएगा। आज किस आधार पर हमें वहाँ भेजा जा रहा है? प्रशासन हमें बोल रहा है कि आप सर्वे खुद कर लीजिए, हम वेंडिंग जोन बना के आपको बैठा देंगे। ब्लड बैंक, रोटी बैंक, आई बैंक के तर्ज पर जमशेदपुर में अब कंबल बैंक की शुरुआत की गई। बुधवार को जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस बैंक में कॉरपोरेट CSR के तहत कंबल दान कर सकते हैं। साथ ही जो भी गरीबों को जिला प्रशासन के माध्यम से सहयोग के रूप में कंबल देना चाहते हैं, वे इस बैंक में कंबल दान कर सकते हैं। इसके लिए शहर में 2 जगहों पर कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं, एक तो जिला मुख्यालय में और दूसरा धालभूम SDO कार्यालय में। वहीं जिले के उपायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से जिले के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के लिए 55,000 कंबल दिए गए हैं, जिन्हें सांसद, विधायक और मुखिया के माध्यम से जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा बढ़ते ठंड को देखते हुए चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। सरकार के द्वारा जिला को लगभग 55,000 कंबल उपलब्ध कराया गया है, जो कि विभिन्न शहरी निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में बांटा गया है। और इसको संबंधित जनप्रतिनिधि जैसे कि विधायक, सांसद, मुखियागण इत्यादि को भी दिया गया है, जो कि अपने क्षेत्र में लगातार कंबल बांट रहे हैं। इसके अलावा और भी लोग कंबल से वंचित ना रहें, इसके लिए जिला प्रशासन ने प्रयास करके एक कंबल बैंक बनाया है, जिसमें कि समस्त जो गणमान्य व्यक्तिगण हैं, कॉरपोरेट्स हैं या पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इन सभी से हम लोग समन्वय स्थापित करके उनसे कंबल डोनेशन में ले रहे हैं। और जहाँ कहीं भी इस तरह की कमी आ रही है, डिमांड आ रही है, उसको हम लोग कंबल बैंक के मार्फत प्रतिपूर्ति कर रहे हैं। जमशेदपुर के टिस्को निबंधित श्रमिक संघ ने अब अपने आंदोलन को बड़ा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए संघ आगामी दिनों में भिक्षाटन करेगी और मुंबई जाकर टाटा सन्स के पदाधिकारियों से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को रखेंगे। श्रमिक संघ के अध्यक्ष मोहन पांडे के अनुसार वर्तमान समय में टाटा वर्कर्स यूनियन और जिला श्रम विभाग के पास से निराशा उन्हें हाथ लगी है। यहां तक कि पिछले दिनों हुए बहाली प्रक्रिया में 42 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की छटनी कर दी गई, जबकि ये सभी 20 वर्षों से आंदोलन में जुटे रहे। इन्होंने कहा कि आगामी दिनों में इनके द्वारा भिक्षाटन कर कुछ रकम इकट्ठा किया जाएगा और मुंबई जाकर रतन टाटा एवं एन चंद्रशेखरन से मुलाकात कर अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। आंदोलनरत हैं अपनी मांग को लेकर, नियोजन की मांग को लेकर, निबंधितों के नियोजन का जो रजिस्टर्ड इंस्पेक्शन, लेकिन हमारा मांग 20 वर्षों से नकारा ही गया है। और इस साल तो ऐसा हुआ, नए वर्तमान जो यूनियन पदाधिकारी थे, चाहे नए अध्यक्ष जो हमारे थे आर रही प्रसाद, वर्तमान अध्यक्ष, उन्होंने तो ऐसा किया कि उम्र सीमा का दायरा ऐसा कर दिया कि हम लोग 42 साल से ऊपर वाले आधे लड़के बहाली से ही छट गए हैं। इसी मांग को लेकर हम लोग एक विचार ये किया है कि हम लोग भिक्षाटन कर कुछ पैसा जुटा कर, क्या कि डीएलसी ने जवाब दे दिया है
कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैनेजमेंट बोलता है कि आपका बार्गेनिंग एजेंसी टाटा वर्कर्स यूनियन है, आप यूनियन से बात करो, यूनियन हमसे बात करेगी। तो अब ये दोनों जगह से हमारा जवाब क्लियर हो चुका है कि अब हमको इनके यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। हम लोग कल यहाँ भिक्षाटन करके कुछ पैसा जुटाकर मुंबई जाकर रतन टाटा जी और हमारे जो वर्तमान चेयरमैन एन चंद्रशेखरन साहब से मिलने का प्रयास करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।